कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी परीक्षा पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो है आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम जो चल रहा है उसके लगभग 12 शिफ्टों के एग्जाम आपके हो चुके हैं और आज पूरा हम जो एनालिसिस करके लाए हुए हैं। जो भी अभी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका 17 अगस्त हो, 18 अगस्त हो, 22 अगस्त हो, 23 अगस्त का हो, उसका जो हमने एग्जाम सेंटर से जितने भी लोगों से बात करी हुई है, रिव्यू पूरा लेने का प्रयास किया है और जितना डेटा हमने कलेक्ट किया, जितने भी स्टूडेंट से बात किए हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट्स मिले हैं और आप लोग थोड़ा सा रूमर समझ जाइएगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि जिनके एग्जाम हो चुके हैं या फिर जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, उनके मन में कहीं ना कहीं सबके मन में एक ही चीज बन रही है, शंकाएं, असमंजस की स्थिति बोल लीजिए, डर बोल लीजिए, नर्वसनेस बोल लीजिए। जो हमारे एग्जाम का नेचर होता है, प्रतियोगिता जो भी कोई भी एग्जाम होता है उसका नेचर ऐसा ही होता है, तो हमें तो डर लगना है, तो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक बात निकल कर आती है कि कितना स्कोर इसका सेफ रहेगा, कितना स्कोर हम करें जिससे हमारी जो है एक सीट सिक्योर हो सके। पूरा समझाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक, पूरी प्रॉपर जितने भी फैक्टर हो सकते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है लगभग कितनी रहेगी और कितना आप अगर इतना बना लेते हैं तो आपका सेफ स्कोर यहाँ पास देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका क्योंकि आपका समय कीमती है। देखिएगा, अगर आप लास्ट टाइम देख पा रहे हैं, अप्रोक्सी की बात करूंगा, लगभग की बात करूंगा, लगभग आपकी जो है 60,000 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? लगभग 60,000 पोस्ट थी लास्ट टाइम जब आपकी भर्ती हुई थी। और इस टाइम जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग भरे गए थे 1,75,00,000 के आसपास। ठीक है, मतलब अगर बोल सकते हैं 1.75 CR। ओके, अगर इस बार की बात करें तो 1.3 लाख, मतलब 1,03,000, 1 लाख लगभग 3,000 पद है इसमें। ठीक है, तो 1,03,000 इसमें पद है आपके। यहाँ तक आप सहमत हैं क्या? ठीक है, और इस बार जो फॉर्म पड़े हैं वो पड़े हैं आपके 1.1 CR, मतलब 1,11,00,000 के आसपास जो है इस बार आपके फॉर्म पड़े हैं। लेकिन अगर यहाँ देख पा रहे हो आप लोग तो वैकेंसी भी ज्यादा है और फॉर्म भी कैसे पड़े इस बार? कम पड़े हैं। तो एक तो कंपटीशन यहां से कट गया, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका सॉरी काफी टाइम के बाद आपका एग्जाम हो रहा है। मान लेते हैं आपकी बात, कोई बात नहीं, और फैक्टर देखते हैं, लेकिन फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है। जो फैक्टर बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कट ऑफ को लेकर। ठीक है, हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट मैटर करता है। अरे दोस्त, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट तो ये निर्धारण उसी टाइम पे होता है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आप एग्जाम देकर नहीं आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी सिक्योर नहीं होता कि पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्टों में एग्जाम होने, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन बैठा है। और आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रॉ मार्क्स की, ध्यान रखेंगे रॉ मार्क्स की। और लास्ट टाइम भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर वालों का जो है नॉर्मलाइज होकर सिलेक्शन हो गया था, जो आपने कट ऑफ देखी थी। इसलिए हम घबरा जाते हैं कि लास्ट टाइम कट ऑफ देख लेते हैं, इतना गया था, इतना गया था। वो एक्चुअली नॉर्मलाइज स्कोर होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं। और नॉर्मलाइजेशन आपने देखा है कैसे नंबर ऊपर नीचे होते हैं, इसका भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। ओके, अब देखिए यहाँ पास, फिर यहाँ पास अटेंडेंस अगर आप देख पा रहे हो, उपस्थिति, जो उपस्थिति है आपकी, अटेंडेंस की बात करें तो जस्ट आधी है। कैसी है? सीधी जो है आधी है। आप बोल सकते हैं कैसा है? 50% इसकी उपस्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो एक ये भी फैक्टर बनेगा। एक आपको फैक्टर देखने मिला, कौन सा? पोस्ट को लेकर। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे पूरा। दूसरा चीज अब आते हैं अपन एग्जाम के लेवल को। बात करें 17 तारीख, बात करें 18 तारीख, बात करें 22 और बात करें 23, लगभग 12 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। यहां तक आप क्लियर है क्या? 12 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। इनका रिव्यू एनालिसिस हमने किया हुआ है, कुछ मैंने चैनल पे डाला है, कुछ मेरा दूसरा चैनल तो मैं उसमें भी पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो वहां से मैं डेटा पूरा कलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पास अगर देख पा रहे हो तो 17, 18 और 22 और 23 जितना हमने अभी देखा है तो पेपर का लेवल बहुत शानदार था। कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं आई है जिसको हम बोल दें कि हाँ भैया एक्सट्रीमली इजी थी। तो एक्सट्रीमली इजी तो कहीं नहीं आई है। अब थोड़ा सा बात करें हमारे एग्जाम के पैटर्न की, तो पैटर्न में आपको सबको पता है 25, 25, 20 और 30, ये वाला रेशो चलता है क्या? आप लोग देख पा रहे हैं इसको अच्छे से? ठीक है, अब यहाँ पास आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पास जनरल साइंस, GS 4 होता है आपका जनरल साइंस, याद रखना। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। और 25 का आपका आता है मैथ्स, M। ठीक है, और ये हो गया आपका, इसको मैं लिख देता हूँ GA, मतलब जनरल अवेयरनेस के साथ स्टैटिक GK। ओके, और ये हो गया आपका रीजनिंग वाला पार्ट। अब देखना यहाँ पास खेल क्या हो रहा है। अब देखिएगा, सब लोग क्या कहते थे, रीजनिंग बहुत आसान आती है। दोस्त, नो डाउट की रीजनिंग आसान ही आ रही है, लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूँ। TCS और रेलवे ने मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है और यही आपका जो है बिग चेंज है कि इस बार जो आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं कम देखने मिलेगा। लास्ट में बताऊंगा कि कितना अगर स्कोर आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कि आपको वहां पास जो सिलेक्शन देखने मिलेगा, फिजिकल की कॉल आएगी और फाइनल तक भी पहुंचेंगे। अभी आप लोग डर रहे हैं कि इतना सारा कंपटीशन है। पहली चीज तो बताइए कि आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो गया, मतलब अप्रॉक्सी लगभग आपका कंपटीशन कितने में?
60 लाख लोगों में, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि 60 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं लगभग। आप मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना लगभग, थोड़ा सा मेरा डेटा में पकड़िएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग करते हैं, देखिए कमेंट सेक्शन आपको जो कमेंट करना आप कर सकते हैं, पूरा वीडियो देख लेना, प्रतिक्रिया अपनी बिल्कुल दे सकते हैं, ओपन रहता है। बस ध्यान रखना दोस्त यार, आपको भी जॉब करना है, अच्छी जगह जाना है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अनुशासन में रहते हुए कमेंट करिएगा, एक दूसरे के देखते हुए, ठीक है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, इतना तो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिएगा 60%, ओके, तो 60% यहाँ पास है, लेकिन क्या ये वाला कंपटीशन इतने में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। कंपटीशन जो रहेगा वो मात्र रहेगा 10%, मतलब लगभग 6 लाख लोगों में। अभी और कहानी बताता हूँ, अब देखिएगा 10% लोग। अभी कुछ लोग तो ऐसे एग्जाम देने जा रहे थे जिनसे हमने बात करी, उन्होंने बोला कि इतने साल बाद एग्जाम हुआ है, वो तो हम एग्जाम देने आ गए, क्योंकि उम्मीद सबको होती है एग्जाम से। जो भी एग्जाम में फॉर्म फिल करता है, जो भी किसी भी एग्जाम का, तो उसके मन में एक उम्मीद होती है। तो हमने ये बात करके देखी, तो बिल्कुल कुछ फॉर्म तो ऐसे निकल गए आपके, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पास जो है कहीं और जॉब करने लगे, कुछ लोगों का जो इस बीच में अपने स्टेट में जॉब निकली होंगी, वहां जॉब करने लगे। फिर सॉरी, इसके पहले एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें भी काफी भर्तियां हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप लोग कह रहे होंगे कि एनटीपीसी वाला एग्जाम दे रहे हैं तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा है। अगर एनटीपीसी का जो आप सीबीटी 1 देख रहे हैं ना, सीबीटी 1, तो उससे भी अच्छा लेवल अगर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा एग्जाम आ रहा है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि एग्जाम बिल्कुल आपका हलवा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जो एग्जाम देने जाता है ना, वही एग्जाम की कीमत समझता है और वही एग्जाम की वैल्यू समझता है। ये बिल्कुल भी गलत फैक्टर होता है कि हमने इतने अटेम्प्ट किए। मैं अभी बताऊंगा, एक होता है सिंपल अटेम्प्ट, ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। एक होता है अटेम्प्ट और एक होता है गुड अटेम्प्ट, ठीक है, एक होता है गुड अटेम्प्ट। अब इसमें भी जो है कितने सही होते हैं, इसको मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए 25-25 ये आपका पैटर्न है क्या? बिल्कुल। अब सब लोग क्या बोलते थे, रीजनिंग को आसान आता है, रीजनिंग आसान आता है, नो डाउट कि रीजनिंग आसान आ रही है, लेकिन टीसीएस और रेलवे वालों ने क्या किया, इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। मतलब इसको क्या बोला कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। समझने का प्रयास करिए, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है, पजल पूछी जा रही है, सिलॉग पूछे जा रहे हैं, पूर्व धारणा पूछे जा रहे हैं। ये एक अच्छा फैक्टर है यार क्वेश्चन पूछने का। इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें लगता तो है हम इसको बना लेंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, रीजनिंग तो हलवा आते हैं, 30 में से 30 करके आएंगे। नहीं हो रहे हैं यार 30 में से 30। वहां पर जब पूछते हैं लोगों से तो बहुत कम बताते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना है। 1/3 माइनस मार्किंग है यार, 1/3 माइनस मार्किंग है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि अभी से आप लोग बहुत ज्यादा टारगेट लेके जा रहे हैं। याद रखना, ये रॉ मार्क्स है, कट ऑफ आपकी बनती है नॉर्मलाइज्ड, कट ऑफ बनती है नॉर्मलाइज्ड में, और बात कर रहे हैं हम रॉ मार्क्स की, जो अभी आपके बन रहे हैं माइनस मार्किंग काटने के बाद। इसलिए ज्यादा भी डिमोटिवेट मत होइएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। जितना बता रहे हैं उतने क्वेश्चन भी अगर आपने विथ एक्यूरेसी कर दिए तो समझ लीजिएगा सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी है, यहाँ पास कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पास अगर ओवरऑल कंपटीशन की बात करूं तो एक सीट में सिर्फ 3 लोग बैठेंगे, एक सीट के लिए सिर्फ 3 लोग लड़ेंगे। भले यूट्यूब में जो बताया जाता है कि 150 लोग बैठने वाले, 200 लोग बैठने वाले, 300 लोग बैठने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला। एक्चुअली जो कंपटीशन बनेगा वो 1 से 3 के बीच में बनेगा, ये फैक्टर है, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है कि आपकी जो है सीट कहाँ कहाँ बनने वाली है, इसलिए कोई भी डिमोटिवेट नहीं हुई है, क्योंकि किसी को भी पता ही नहीं है कि एग्जाम में आपका क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा हो कि 17-18 तो ठीक है, यहाँ पेपर तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इन्होंने गियर डालना चालू किया है टीसीएस वालों ने, टीसीएस में यहाँ से अपना जो है 4th गियर लगाना चालू कर दिया, अभी 5th गियर बचा हुआ है, ठीक है, टॉप गियर बचा है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से 4th गियर लगना चालू हो गया टीसीएस का, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा वो अप करने लगे हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं खेल कर रही है भैया, रीजनिंग जो है आपकी खेल कर रही है। यहाँ पास क्वेश्चन लोग नहीं बना पा रहे हैं, अटेम्प्ट करने के बाद, ज्यादा अटेम्प्ट करने के बाद भी मोस्टली यहाँ 25 ही पहुंच पा रहे हैं। और मैं बोलूँ तो यहाँ पास 23 से 25, मतलब 23 मिनिमम है और 25 यहाँ मैक्स टू मैक्स 25 ही जा रहे हैं, बाकी छोड़ना पड़ रहा है जहां पास क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि बन तो रहा है लेकिन टाइम इतना लग रहा है कि और चीजें छूट जा रही हैं। फिर आप देखिएगा दूसरा गेम कहां हो रहा है, जनरल साइंस। जो आपका जनरल साइंस है ना, 3 पोर्शन में डिवाइड है, देख रहे हो आप लोग, फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर बायो, ठीक है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब यहाँ पास देखिएगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछ रहा है आदमी, न्यूमेरिकल तो आ रहा है लेकिन कहां से आ रहा है, लाइट से आ रहा है, धारा से आ रहा है, इजी आ रहा है नो डाउट, लेकिन 1 से 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, मतलब पैटर्न क्या हुआ, एक अच्छा हो गया, लेवल अच्छा हो गया। केमिस्ट्री की बात करूं, रिएक्शन पूछी जा रही है यार, अभिक्रिया पूछी जा रही है, ठीक है। बायो में भी एक अच्छा डीप मतलब लेवल पे क्वेश्चन जा रहा है, डीप में मतलब यहाँ देखा जाए तो बॉटनी से भी क्वेश्चन है, जूलॉजी से भी क्वेश्चन है, ज्यादा जूलॉजी से है। तो आप बोल सकते हैं कि साइंस में 25 क्वेश्चन तो दिए हैं लेकिन पूरे नहीं बन रहे हैं। यहाँ भी अटेम्प्ट की बात करूंगा मैं, यहाँ लोग अटेम्प्ट जो कर पा रहे हैं वो 20 एंड 22, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। 20 से 22 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, याद रखना अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा क्या है इसकी कट ऑफ, क्या आपका सेफ स्कोर बन सकता है। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स का वही है कि मैथ्स रीजनिंग से बल्कि लोगों को आसान लग रही है, मैथ्स जो है रीजनिंग से आसान लग रही है, लेकिन क्या है वही चीज है, टाइम टेकिंग आ रही है। मतलब यहाँ पास आप बोल सकते हैं
मैथ्स भी काफी लोगों की प्रैक्टिस के बाद ही 20-22 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहाँ पास आता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो कहीं कहीं पूछना, मतलब बोले तो लास्ट 6 मंथ भी आ रहा है, एक साल पहले का भी आ रहा है, स्पोर्ट्स से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं और डीप लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप समझ रहे हो, मतलब ये भी पूछ लेता है कि इस ओलंपिक में जो है किसको हराने के बाद रजत पदक जीता है, इस टाइप की चीजें भी देखो, मतलब बहुत डीप जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन में से जनरल अवेयरनेस में बहुत कम है जो 10 से 12 भी ले जा पा रहे हो। आप समझने का प्रयास कर रहे हो, 10 तो भैया मिनिमम है और मैक्स टू मैक्स 12, इससे ज्यादा कोई बना नहीं पा रहा, कितना भी अच्छा जीएस वाले हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो 1/3 का रूल है ना, कोई तुक्का तो कुछ भी लगा लो, आप किसी में भी टिक कर सकते हो, टिक तो आप पूरे 100 के 100 लगा लीजिए, लेकिन वो माने जाएंगे क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट तो चाहे 100 के 100 कर लो, गुड अटेम्प्ट क्या होता है? गुड अटेम्प्ट आपका ये निकल कर आता है, गुड अटेम्प्ट होता ही है। अब इसके बाद क्या होती है आपके एक्यूरेट कितने बनते हैं, एक्यूरेसी कितनी आई, ठीक है, एक्यूरेसी कितने क्वेश्चंस की है ये भी देखना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको काउंट कर पा रहे हो तो इसको काउंट करिए आप, 22 नहीं हो गया आपको कितना 44, और 44 और ये आपको कितना हो गया 25, और 25 और 12 कितना हो गया यहाँ पास 37, ठीक है। तो लगभग अगर आप देख पा रहे हो तो 77 यहाँ निकल कर आ रहे हैं, जहां तक अगर मैं सही हूँ, ठीक है, मेरी गणित जैसी भी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 77 ये वाला मैक्स टू मैक्स आ रहा है, और यहाँ पास अगर देखें तो 20 20 40, और 40 और 10 50, और 50 और 23 कितना हो रहा है यहाँ पास 73। मतलब ये जो है एक अच्छा अटेम्प्ट की बात हो रही है, मतलब 73 से 77 तक ये गुड अटेम्प्ट है। और एक होता है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब होता है इसके ऊपर जाना, मतलब 100 तक करके आना, 100 तक करके आना। अब लेकिन यहाँ पास ये बताइए कि 73 और 77 पूरे सही होंगे? मैं यहाँ पास ये सारी चीजें बता रहा हूँ, 3 जोन होते हैं आपके पास, आपको पता है, हाई कट ऑफ जोन, मीडियम कट ऑफ जोन और आपका लो कट ऑफ जोन। मैं यहाँ पास हाई का बात कर रहा हूँ, मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, तो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। काफी लोग ग्राउंड पर मिलते हैं, सारी चीजें बताते हैं, कुछ लोग गलत बता देते हैं, मैं तो 90 करके आया। भाई 90 करना वो तो ठीक है ना, वो तो अटेम्प्ट हुआ ना। गुड अटेम्प्ट कितना हुआ? गुड अटेम्प्ट इतना ही लोग कर पा रहे हैं 73 से 77, जो एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट है। देखो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना, जब माइक और कैमरा में बात की जाती है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाता है, क्वेश्चंस को बता पाता है, तब जाके हम उसको अच्छे से बता पाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने सही बताया है और इससे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तब इसने इतना बताया है। और वो ना एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखता है, एक्यूरेट क्वेश्चंस करने का प्रयास करता है, तब जाकर उसका जो है गुड अटेम्प्ट 73 से 77। लेकिन दोस्त इसके बाद भी तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ना, और मैं आपको बताता हूँ जो अटेम्प्ट बताते हैं ना कि मैंने 87 किया या 90 किया, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन सब नहीं कर सकते। और हमें टॉपर से कोई मतलब नहीं, हमें तो लास्ट वाले नंबर से मतलब है। देखो हमेशा कट ऑफ कैसी होती है, नीचे से अप जाती है, ठीक है, या अप से डाउन आती है, तो आप लोग कुछ भी प्रकार से सोच लीजिए। तो हमें जो सबसे एंड का नंबर चाहिए, शुरू के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टॉपर से क्या लेना देना, हमें तो ये चाहिए कि सिलेक्शन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये, तो इसलिए कट ऑफ को ऐसे देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये बोलिए कि 90 जो कहते हैं 90 में करके आया हूं, तो जब हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको क्वेश्चंस तो याद होना चाहिए ना यार। कोई भी बंदा अगर 90 अटेम्प्ट करेगा और एक्यूरेसी के साथ करेगा तो क्या उसको जीएस के क्वेश्चन याद नहीं होंगे, साइंस के क्वेश्चन याद नहीं होंगे? चलो मैं कहता हूँ यार रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस याद नहीं होते, लेकिन टॉपिक याद हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? थोड़ा इसको समझिए, जब भी आप रिव्यू एनालिसिस देख रहे हैं ये चीज जरूर देखिए, या ये नहीं कि सिर्फ आपने लाइव देख लिया, लाइव में क्या हो रहा है, सिर्फ जा रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या बता रहे हैं अटेम्प्ट कितना है ये बस, और उससे ज्यादा क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं पा रहा है। तभी तो पता चलता है कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर मैं कह रहा हूं मैंने 75 अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो कर पाऊं, आप तक कुछ जानकारी तो पहुंचा पाऊं कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ये चीजें आपको देखना पड़ेगी, तब जाके आपका रिव्यू एनालिसिस बनता है। इसलिए मैं ग्राउंड पर जाकर ही सारी बातें कर रहा हूँ, सारी चीजें वहां से ला रहा हूँ ठीक है। अब यहाँ पास आप देखिए, ये बताइए जो बोलता है 90 में करके आया हूं, तो देखिएगा वो जैसे ही एग्जाम से हॉल से बाहर आता है ना, तो उसके 90 ना 87 हो जाते हैं। और जैसे ही वो स्टूडेंट अपने दोस्तों से मिलता है ना बाहर आकर, जिनके नेक्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम है, जैसे हम पूछ भी कितने हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो 84 हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बस में बैठता है या ऑटो में बैठता है या रिक्शा में बैठता है, उसके नंबर 80 हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो अपने घर की ओर बढ़ता है, उसके नंबर 75 हो जाते हैं। और जब वो घर पहुंचता है तो बोलता है भैया मेरा तो यार 70 ही बचा। ये होती है कहानी, क्योंकि 1/3 है ना, यहाँ गेम मालूम किसका है, 1/3 का। अपने आप में डर लगता है कि मैं इसमें टिक लगाऊं कि नहीं लगाऊं। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना दोस्त, वो नहीं रिस्क लेता है, वो कहता है नहीं मैं इतने ही करूंगा। तुक्के उनके लिए होते हैं जो कम पढ़े होते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा तुक्का कहाँ काम करता है, कैसे चलता है, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन है, फर्क तो पड़ता है। अगर आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन कम होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपका कितना सेफ स्कोर होगा। ये मैंने पूरी गणित समझाई है दोस्त, थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन पूरा समझाना जरूरी था, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। सेंटर में जाके देखने मिलता है लोग डिमोटिवेट है और प्रेशर लिए कि मैं कैसे 75-80 क्वेश्चन बना दूं। नहीं यार, इतने तो मॉक टेस्ट में भी आपके नहीं आते होंगे। अगर टेस्ट बुक वगैरह आप लगाते होंगे तो उसमें भी 40 आप देख पा रहे होंगे, कुछ भी लगाते होंगे, जहां भी लगाते होंगे, जिस भी टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन किया होगा दोस्त, है ना। मैं तो किसी का नहीं बता रहा हूँ आपको, जिसको भी आपने फॉलो किया होगा। अब देखिए,
अब ये बताइए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो निकल गए। फिर हम लोगों ने कम्युनिटी टैब में देखा, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं, जो हमारे और मित्र लोग रिपोर्टिंग करते हैं उनसे भी डेटा मंगाया यार कि वहां पास क्या चल रहा है, दूसरे शहरों से बात करी, सारी जगह जो भी कनेक्ट होते हैं, सारे टीचर्स जो भी रिव्यू लेने जाते हैं उनसे ही बात करने का प्रयास किया। तो एक जो अच्छा टाइम की बात करूं मैं, तो अगर लास्ट टाइम की बात करूं, लास्ट टाइम जितने हमारे साथी थे, कुछ हमारे जो फ्रेंड्स थे, उनकी भी जॉब लगी थी, ठीक है। तो उनकी जो जॉब लगी थी वो जिनके भी नंबर 64 से 67 थे, मैं ये हाई जोन कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर इतने नंबर हैं तो डेफिनेटली है कि आप ये मानिएगा लास्ट टाइम इसमें सिलेक्शन हुआ था। ये मैं आपको बता रही हूँ, हाई कट ऑफ जोन, मीडियम कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन। तो आप ये कह सकते हैं कि लास्ट टाइम जो हमारे खुद के फ्रेंड्स जो थे वो 64 से 67 जिनके नंबर थे, रॉ नंबर, याद रखना दोस्त, मैं हमेशा बोल रहा हूँ रॉ मार्क्स हैं, घबराना नहीं। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स के हैं ना, ये नॉर्मलाइज्ड है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो अभी आपका स्कोर आएगा 100 में से आपके माइनस मार्किंग करने के बाद, मान लीजिए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कितने, कर दिए कितने, यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, यहां से आप बता दिए मैंने 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब उसमें से मान लीजिए 3 आपके 9 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 9 क्वेश्चन गलत होते हैं, अब बचते हैं 61, ठीक है। लेकिन आपके 3 नंबर है, 3 नंबर और कट जाएंगे क्योंकि 9 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो अब आपका स्कोर बचा 58, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है रॉ मार्क्स। अगर आपका 64, 67 लास्ट टाइम जिनका था उनको सिलेक्शन मिला था, इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होके 80 से 82 पहुंच गया था, ठीक है। जहां भी पेपर का लेवल था, इजी मॉडरेट और जो हार्ड का था, नॉर्मलाइजेशन होने का, जहां भी नॉर्मलाइजेशन लगा था वो यहाँ पर सेफ महसूस कर रहे थे। इस बार भी मैं बताऊं ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि अच्छा खासा लेवल है एग्जाम का। देखिए, अगर यहाँ पास पेपर बहुत दिनों बाद हो रहा है और आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, उसके बाद ही 1/3 माइनस मार्किंग है और पेपर का लेवल अगर अच्छा हो जाता है, ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो अभी भी जिसका स्कोर 65 प्लस है दोस्त, तो आप बोल सकते हैं कि आपकी एक दावेदारी रहेगी, एक सीट आपकी बन सकती है। क्योंकि मैंने क्या बताया, हाई कट ऑफ, मीडियम जोन और लो जोन, कहीं ना कहीं आपकी कहानी बैठेगी, ठीक है। जो आपके नॉर्थ वाले एरिया है ना, यहाँ पास कट ऑफ डेफिनेटली ज्यादा जाती है, आप भी जानते हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स के हिसाब से। मैंने अभी कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं बताई है क्योंकि अभी सिर्फ जो हुई है 12 शिफ्टें हुई हैं, लेकिन जो अभी तक डेटा मिल पाया है वो मैंने बता दिया। आपका पहला फेज आपको पता है 17 अगस्त से 25 अगस्त है, मात्र एग्जाम आपके 6 दिन चलने हैं और पेपर आपके जो रहने वाले हैं आपको ही पता है कितने हो जाएंगे भैया, 18, मतलब 18 शिफ्टों के एग्जाम, लगभग बैठेंगे आपके 25 लाख से ज्यादा लोग, लगभग मैंने बता दिया है 25 लाख से ज्यादा लोग बैठने वाले हैं। और अभी तक लगभग आपके 16-17 लाख लोग पेपर दे चुके हैं, 16-17 लाख लोग मतलब इनके एग्जाम्स हो चुके हैं, आप ये कह सकते हैं। तो इस आधार पर मैंने ये डेटा आपको बताने का प्रयास किया। जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे लोगों से और बात होगी, तो एक प्रॉपर तरीके से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे कठिन जो शिफ्ट आ रही है ना, वो लास्ट वाली शिफ्ट आ रही है। 17 की थर्ड शिफ्ट टफ थी, 18 की थर्ड शिफ्ट टफ थी, मतलब यहाँ पास मॉडरेट से हाई थी, 22 तारीख को भी क्या देखने मिला, मॉडरेट से हार्ड चली गई। यहाँ पास मतलब लास्ट वाली जो शिफ्ट है ना वो अच्छी खासी बनाई जा रही है, शाम वाला। अब चाहे वो क्या कर रहा है पीसीएस कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ से पैटर्न आज चेंज देखने मिला है 23 तारीख से। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये ओवरऑल एनालिसिस कैसा लगा है दोस्त, ईमानदारी पूर्वक बताना। अच्छा लगा हो तो दोस्त यार थम्स अप और लाइक कर देना। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है टेलीग्राम का, वहां फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं वहां मैं पोस्ट कर देता हूं। और आप लोगों के लिए एक खबर और है कि आप लोग जो है जिनके पेपर हो चुके हैं अपने कमेंट सेक्शन में नंबर बता देना, शिफ्ट बता देना और आपको अपनी शिफ्ट कैसी लगी ये जरूर बता देना, जिससे और अच्छे से एनालिसिस हम लोग कर सकें। प्लीज अपने शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। आने वाली शिफ्ट में जिनकी भी एग्जाम है दोस्त उनको भी ऑल द बेस्ट, जिनके हो चुके हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।